वशीकरण पत्थर हमारे घर में कहां से आया? मोना तो इतनी कमजोर थी उस रात कि वो तो चल भी नहीं पा रही थी। वो सब मैं नहीं जानता। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि डायन ने चुड़ैल को आजाद करवाया और मेरी बेटी की जान लेने की कोशिश की। डायन और चुड़ैल एक दूसरे की दुश्मन होती है। भला मैं अपने दुश्मन को आजाद क्यों कराऊंगी? पिया को मारने के लिए। पिया को मारने के लिए मुझे किसी चुड़ैल की मदद की जरूरत नहीं है। ये काम मैं खुद कर सकती हूँ। वो भी अभी और इसी वक्त। सोचना भी मत। तुम एक रीवा वंशी हो, जिसका मतलब तुम बड़े होते होते खुद समझ जाओगी। जैसे जैसे तुम बड़ी होगी ना, पूरी शक्तियाँ तुम्हारा पीछा करेंगी, तुम्हें डराने की कोशिश करेंगी, पर तुम्हें डरना नहीं है। एक बात हमेशा याद रखना, हालात चाहे जैसे भी, इंसान सिर्फ अपने डर की वजह से हारता है। तुम्हें अपने डर पर काबू पाना है, सच और भ्रम में फर्क समझना है। सच और भ्रम। ये सब भ्रम ही तो है, कुछ रियल नहीं है। जो भी दिख रहा है वो सच नहीं है, भ्रम है। अगर अब तूने मेरी बेटी की तरफ देखा भी तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि मैंने चुड़ैल को आजाद नहीं किया है। ये काम एक डायन का ही है। लेकिन वो डायन मैं नहीं हूँ। उस रात इस घर में एक और डायन भी थी, रूबी। रूबी? हाँ निशांत जी, आप नहीं जानते रूबी ने हमारे साथ क्या क्या किया। मैंने गलती से उसे दैविक समझ लिया और उसकी शादी अंश से करवा दी। लेकिन वो एक डायन है। खैर अब रूबी को हमने इस घर से निकाल दिया और अब तो पिया भी सही सलामत है। भगवान की दया से अब सब कुछ ठीक है। ये निशांत इतनी आसानी से मानने वाला नहीं है। मुझे डर है कहीं उसे पता ना चल जाए पिया पिया नहीं दिलरुबा है। क्या हुआ निशांत जी, क्या सोच रहे हैं आप?
अगर सब कुछ ठीक है और पिया भी खतरे से बाहर है तो फिर दिव्या मुझसे क्या कहना चाह रही थी? दिव्या? हाँ, इतने सालों बाद दिव्या ने मुझसे कम्युनिकेट करने की कोशिश की, जैसे कि वो पिया को लेकर परेशान हो। उसे पिया पर आने वाले खतरे का एहसास हो गया हो। लेकिन यह तो ठीक है निशान जी। यही तो समझ में नहीं आ रहा कि अगर पिया को कोई खतरा नहीं है तो फिर दिव्या परेशान क्यों थी? तो फिर आपने दिव्या से क्यों नहीं पूछा? शायद वो आपसे कुछ और कहना चाह रही हो और आपने कुछ और समझ लिया हो। मैंने पूछने की कोशिश की थी, लेकिन दिव्या को मेरी आवाज नहीं सुनाई दे रही। लेकिन दिव्या है कहाँ? पता नहीं, पर मुझे लगता है कि दिव्या पानी वाली किसी जगह के नजदीक कैद है। पानी वाली जगह? हाँ, जैसे कि कोई तालाब। तालाब? पंडित जी आप? मैं निशान जी का ऑफिस गया था, वहां पर सावी ने मुझे सब कुछ बता दिया, इसलिए मैं यहाँ चला आया। आप क्या कह रहे थे निशान जी कि दिव्या जी को किसी तालाब में कैद करके रखा हुआ है? हाँ पंडित जी, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। दिव्या ने पानी के जरिए मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश की थी। कमरे में भी मुझे बार बार पानी नजर आ रहा था, और जब मैंने प्रयाग संगम के पानी की शक्ति तत्व से पानी में देखने की कोशिश की तो मुझे दिव्या नजर आई, और वो मुझसे पिया के बारे में कुछ कहने की कोशिश कर रही थी। निशान तो निशान! दिव्या! दिव्या पानी के तालाब में कैद है, ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने डायन शास्त्र में पढ़ा है कि जो व्यक्ति पानी के द्वारा संपर्क स्थापित करता है, इसका अर्थ यह है कि डायन ने उसे पानी में कैद करके रखा हुआ है। लेकिन पंडित जी, कोई भी इंसान पानी के अंदर ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकता ना? डायन अपनी सांसें उस व्यक्ति की सांसों के साथ जोड़ लेती है, और इस प्रकार वो व्यक्ति पानी के अंदर भी जिंदा रहता है। लेकिन उसके लिए डायन और उस व्यक्ति का आसपास होना बहुत जरूरी है। इसका मतलब क्या हुआ पंडित जी? अर्थात दिव्या जी वहीं पर हैं जहां पर उनको कैद करके रखने वाला व्यक्ति खुद है। कौन है जो दिव्या जी को कैद करके रख सकता है? मोहना। मोहना? हाँ, दिव्या ने जब आखिरी बार मुझे फोन किया था तो बहुत घबराई हुई थी। हेलो निशान, निशान मैं और गुड़िया बहुत बड़ी मुसीबत में है। वो कह रही थी कि बांदाब की डायन उसका पीछा कर रही है, और वो डायन और कोई नहीं, मोहन आई थी। हो ना हो, मोहना ने ही दिव्या को कैद करके रखा है। यदि ऐसा है तो दिव्या जी भी इसी घर के आसपास कहीं पर हैं। तुम लोग कभी नहीं जान पाओगे कि मैंने दिव्या को कहाँ छुपा के रखा है। पिया जल्दी चलो, प्रोफेसर निशान को तुम्हारी माँ के बारे में कुछ पता चला है। चलो अंश। तुम्हारे झुमके? कोई बात नहीं अंश, मैं बाद में उठा लूंगी, भी चलो। लेकिन ये झुमके तो अंश बहुत मामूली से झुमके हैं, चलो। तुम्हारी माँ? एक कान में झुमका, लगता है समन स्पेशल ने दिया। ये मेरी माँ की आखिरी निशानी है।
मिस्टर निशान, यहाँ पास ही में एक झील भी तो है। हो सकता है कि दिव्या जी उसी झील में हो। नहीं, वो झील इतनी दूर है कि मोहना दिव्या को वहां छुपाकर अपनी सांसों से जिंदा नहीं रख सकेगी। तो फिर और कौन सी जगह? स्विमिंग पूल? नहीं, स्विमिंग पूल का पानी इतना साफ होता है कि उसमें किसी को छुपाया नहीं जा सकता। ना झील ना स्विमिंग पूल, और कौन सी जगह है जहाँ पानी हो सकता है? कुआं। पिया, तुम्हें याद है उस दिन तुम किसी कुएं के बारे में बात कर रही थी? पिया? पिया, तुम उस दिन जिस कुएं के बारे में बता रही थी, वो कुआं है कहाँ? कुआं? कहीं वो कुआं तो नहीं जो वो मंदिर के पास है, जहां हम अक्सर पूजा करने जाते हैं? हाँ, वही कुआं। नहीं, लेकिन वो कुआं तो झील से भी दूर है। फिर और क्या हो सकता है? ऐसा क्या हो सकता है जिसमें बहुत सारा पानी है और हमारे आसपास